4 5 6 इस तरीके से। ओके, सो यस, रिमेम्बर डाई, तुम्हारे डाइजेस्ट में भी मिस्टेक है, उन्होंने थ्रोइंग ए डाइस ऐसे बोला है, इट इज रॉन्ग। ओके, थ्रोइंग ए डाई एंड उसका प्लूरल होता है डाइस, रिमेम्बर। सो टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाई और डाइस, इट इज व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों रैंडम है, रैंडम क्यों बोला जाता है उसको, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि कौन सा आउटकम आने वाला है ना। अगर तुम लोगों ने डाई थ्रो किया, तुम्हें पता है क्या, 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 ही आएगा, हमें पता है क्या, नहीं, है ना। अब कोई कोई लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं गेम जीतने के लिए, है ना, कोई कोई लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या आएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो टाइप रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स दे रही हूं मैं तुम लोगों को, ये एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या है तुम्हारे एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। थर्ड एग्जांपल, ड्राइंग ए कार्ड from well shuffled pack of cards। कार्ड पता है ना सबको, कार्ड्स का गेम तो सबको पता होगा, है ना। तो उसमें से कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं। तो तुम लोगों ने 52 में से कोई भी एक कार्ड उठाया, अभी तुम्हें कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, ओके, यू हैव जस्ट पिक्ड अप वन कार्ड, तुम्हें पता है कि वो कौन सा आएगा, पता है कि तुम्हें किंग आएगा, क्वीन आएगा, जैक आएगा, कौन आएगा पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता, है ना। तो ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इज अगेन विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो जिसका आउटकम हमें गारंटेड पता नहीं है, जिसका आउटकम हमें गारंटेड पता नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, ये अनन्या का एग्जांपल दिमाग में रखो, उसने पॉकेट में से 1 रुपी निकाला तो 1 रुपी ही निकलने वाला था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके पास अगर ये दो है, 1 रुपीज एंड 2 रुपी का कॉइन, तो जब उस पॉकेट में हाथ डालेगी तो बाहर निकलते वक्त कुछ भी निकल सकता है, 1 रुपी भी निकल सकता है, 2 रुपी भी निकल सकता है, हमें नहीं पता। ओके, सो जो चीज का आउटकम हमें गारंटेड पता नहीं है कि हाँ यही आएगा, हेड ही आएगा, डाई पे 1 नंबर ही आएगा, कार्ड में क्वीन ही आएगा, हमें पता है क्या, वो नहीं पता। तो जिस चीज का आउटकम हमें गारंटेड पता नहीं है, वो होता है तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, चलो नोट डाउन, 1 मिनट में होना चाहिए, 5:32 है, 5:33 तक खत्म होना चाहिए, लिख के। थर्टी थ्री तो हो गए, इट्स ओके। 30, मैंने शायद 20 सेकेंड्स पहले बोला तुम लोगों को। No, don't send this written notes on group, not at all, it is not needed। ये नोट्स नहीं भेजने हैं, मैं जो होमवर्क दिया करूंगी ना वो भेजना है तुम्हें ग्रुप पे। ओके, ये होमवर्क थोड़ी नहीं, ये तो क्लास वर्क है। ओके, ये तो क्लास वर्क है, इसको नहीं भेजना ग्रुप पे। डन विद द राइटिंग? यस एवरीवन, चले आगे। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं आउटकम की तरफ। आउटकम क्या होता है, व्हाट इज आउटकम? ओके, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, लिखो मत कुछ भी, समझ लो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट is what? Outcome।
ओके, अब जैसे अनन्या का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, पहला एग्जांपल उसी से स्टार्ट करते हैं। अभी अनन्या ने जब ये पहले पहले 1 रुपी वाला केस तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें तो प्रोबेबिलिटी लगती नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी रैंडम के लिए लगती है ना। अब उसकी जेब में क्या क्या था, उसकी जेब में 1 रुपी कॉइन था एंड 2 रुपी कॉइन था, है ना। अब जब वो हाथ निकालेगी पॉकेट से, तो एक तो 1 रुपी कॉइन आएगा या फिर 2 रुपी कॉइन आएगा। अचानक से 3 रुपी कॉइन आ सकता है क्या? नहीं, जादू तो नहीं है ना। एक तो 1 रुपीज आएगा या फिर 2 रुपी आएगा। ओके, अगर अचानक से 3 रुपी आए तो फिर बोलेंगे अनन्या में कुछ गड़बड़ है ना। सो 1 रुपी कॉइन आएगा या फिर 2 रुपी कॉइन आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं? एक तो 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। दीज आर व्हाट? पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, क्या पॉसिबिलिटी है? क्या क्या पॉसिबिलिटी? एक तो 1 रुपी आ सकता है या फिर 2 रुपी आ सकता है। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो। कॉइन इज टॉस्ड। ओके, कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन अपन ने टॉस किया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है? यस, व्हाट कैन बी द आउटकम? एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। टेल मतलब जिस साइड पे कॉइन देखा है सबने, कॉइन के एक साइड पे नंबर होता है और एक साइड पे एक नंबर नहीं होता। तो जिस साइड पे नंबर होता है ना, उसको अपन टेल बोलते हैं, और जिस साइड पे नंबर नहीं होता उसको अपन हेड बोलते हैं। ओके, सो जब भी अपन कॉइन टॉस करेंगे, सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। सो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटकम। तो हम लोग रिजल्ट, जो भी पॉसिबल रिजल्ट है वो अपन लिस्ट कर रहे हैं। तो जब अपन कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना, दोनों में से कुछ तो भी एक आ सकता है। अभी जैसे अपन डाई थ्रो करेंगे, ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन, एक ही डाई फेंका है, ए डाई इज थ्रोन। डाई थ्रो किया, यस, क्या क्या आ सकता है? डाई पे क्या क्या होता है? ये तुम्हारा डाई है, डाई देखा है ना सबने। यस, इस तरीके का होता है। एक फेस पे 1 होता है, एक फेस पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है ना। और पिछले वाले फेस पे 6, मतलब इस तरीके का डाई होता है, जहां पे अलग अलग फेस पे अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो डाई थ्रो किया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 आया या फिर 2 आया या फिर 3 आया या फिर 4 आया या फिर 5 आया या फिर 6 आया। इनमें से कुछ भी आ सकता है ना। दीज आर व्हाट? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। These are what? All possible outcomes. When die is thrown, what we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 में से कुछ भी आ सकता है जब भी तुम डाई थ्रो करते हो। ठीक है, एक ही डाई थ्रो किया अपन ने। ओके, एक ही डाई थ्रो किया है। चलो लिख लो 3 एग्जाम्पल्स, फटाफट लिख लो। One minute again now.
डन, ओके। चलो, तो ये है तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, लुक एट दी सिचुएशन। अभी एक्सरसाइज करते हैं अपन 5.1, ठीक है। एक लिंक भेजती हूँ मैं फिर से, फिर एक्सरसाइज करेंगे अपन, क्योंकि ये बीच में से ही फिर रुक जाएगा ना। So for the first question, there were 8 possible locations at which Vanita can visit. So it was 8. Answer was 8. Here, any day of a week is to be selected randomly. How many days we have in a week? We have 7 days in a week. है ना? So there are 7 possibilities. All right. Okay. Chalo. Let's move to next part. Select one card from a pack of 52 cards. Select one card from a pack of 52 cards. How many cards are there in a pack? 52. Okay. So total number of cards in a pack is 52. Therefore, the number of possibilities is what? 52. है ना? Number of possibilities is what? 52. So third question is done. 52 कार्ड्स में से एक उठाना है ना हमें, और हमारे पास कितने कार्ड्स है टोटल? 52 कार्ड्स है, तो 52 में से एक उठाना है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? 52 है। 52 में से कोई भी एक उठाया जा सकता है ना? समझ में आ रही ना बात? Done with the writing? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल। लिख के हो गया ना पक्का सबका? यस, डन विद राइटिंग ना एवरीवन? लिखना बाकी होगा तो मुझे बीच में रोको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक जाऊंगी। ओके, बट लिखना जरूरी है, क्योंकि हुआ क्या था ना, ये टाइम टू टाइम नहीं लिखने के कारण स्टूडेंट्स का राइटिंग स्पीड बहुत कम हो गया था। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अभी लिखो, पढ़ाते वक्त ही लिखो, सो दैट थोड़ा राइटिंग का हैबिट रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। One number from 10 to 20 is written on each card. One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. बोलो क्या होगा इसका आंसर? कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं, कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। ओके, तो यस, ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? 10 to 20, अनन्या 10 to 20 कार्ड्स है अपने पास, उस पे नंबर्स लिखे हुए अपन ने। 0 to 20 नहीं है, 10 to 20 है, 10 to 20 है। चलो मैं कुछ कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ओके, मैंने अभी तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि कोई कोई लोग मुझे 20 आंसर दे रहे हैं, कोई कोई लोग मुझे 10 आंसर दे रहे हैं। ओके, कोई कोई लोग 11 आंसर दे रहे हैं, तो उसमें से सही आंसर कौन सा है? दैट इज व्हाई आई एम ड्रॉइंग दिस कार्ड्स। कहां से कहां तक नंबरिंग हुआ है? 10 से लेके 20 तक हुआ है। 10 नंबर करते हैं अपन, है ना? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे नंबरिंग हुआ है कार्ड्स पे। तो देखो फिर कितने कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 11 कार्ड्स आर देयर। दिखने के लिए हमें 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? देयर आर 11 कार्ड्स। ऑलराइट, ओके ओके। तो अब आंसर कैसे लिखोगे इसका?
इसका आंसर हमें लिखना है कुछ इस तरीके से। समझ में आया 11 कार्ड्स क्यों है? समझ में आया? यस, हाउ मेनी कार्ड्स आर रिक्वायर्ड? बिकॉज मैंने नंबर करके देखा ना, तो नंबर करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि अरे यहाँ पे तो 10 to 20 मतलब मुझे 11 कार्ड्स लगेंगे, 11 कार्ड्स लगेंगे, है ना। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। देखो, देयर आर 11 numbers from 10 to 20. Therefore, 11 cards are required. And hence, number of possibilities is equal to 11. Now, there are 11 numbers from 10 to 20. Therefore, 11 cards are required. Hence, number of possibilities, total number of possibilities in this case is equal to what? 11. Okay, number of possibilities equal to what? 11. Understood the point? Yes. Getting? लिखो चलो फटाफट। डन? ओके, अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ले लो। डन विद द राइटिंग एवरीवन? प्रैक्टिस सेट 5.1 के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ले लो, ठीक है। चलो, let's take few questions for homework, then we will stop.